गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? तो जैसे मान लें कि करंट फ्लो हुआ, हमने क्या किया, बैटरी लगाई, वायर लगाए, एलईडी लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, करंट फ्लो होना चालू हुआ। करंट जब फ्लो होना चालू हुआ होगा तो वायर में से जाएगा, वायर में बीच बीच में आयंस हैं, ठीक है, बीच बीच में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे वो टकराएगा, इलेक्ट्रॉन्स ही दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और टकरा के वो क्या करेंगे कि अपनी स्पीड खोने लग जाएंगे। और जब अपनी स्पीड खोने लग जाएंगे तो एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। हम बोलेंगे कि उस वायर में रेजिस्टेंस है जिसके कारण उसकी स्पीड ब्रेक हो रही है, स्पीड कम हो रही है। तो स्पीड को जो कम कर देता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। और इसका जो सिंबल है रेजिस्टेंस का, वो रेजिस्टेंस का सिंबल भी ऐसा का ऐसा ही है, दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है। और इसको काय में नापा जाता है? ओम्स में। अब ये दिखता कैसा है तो मैंने तुमको बता दिया, हर वायर में रेजिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन अगर स्पेशली रेजिस्टेंस बनाने जाओगे तो वो हाई ओम्स का ज्यादा वैल्यू का बना पाओगे। वायर्स के अंदर तो रेजिस्टेंस कम सा है क्योंकि वायर तो कॉपर का बना हुआ है, सिल्वर का वायर होगा और कम रेजिस्टेंस होगा, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो हमने क्या किया कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टर्स यूज करने पड़ेंगे। पिछली क्लास में दिखाए थे मैंने, तो दे आर कॉल्ड द रेजिस्टर्स। ठीक है। ये इतने से जो सिरेमिक के रेजिस्टर्स बनते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी जो इसकी है जिसके कारण ये करंट को रोकता है, उस करंट को रोकने की प्रॉपर्टी कहलाती है रेजिस्टेंस। और जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है रेजिस्टर। ठीक है। अब फिर से सुने, रेजिस्टर क्या है? तो रेजिस्टर इज द ऑब्जेक्ट, रेजिस्टर इज द ऑब्जेक्ट। ये जो अभी दिखाया था तुमको, दिस इज द रेजिस्टर। इसके अंदर यहां पे ऐसी पट्टियां डली रहती है और जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट ट्राई टू स्टॉप द करंट, इट ट्राई टू स्टॉप द करंट बोल दो, या ऐसा बोल दो कि ट्राई टू स्पीड डाउन द करंट। ठीक है। उसकी स्पीड कम करने की कोशिश करता है, तो उसको प्रॉपर्टी जो रहती है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस मतलब स्पीड कम कर देना। ठीक। अब ये रेजिस्टेंस ओम में नापा जाता है। अब जैसे मान ले कि मैंने यहां एक सर्किट बनाया, ये सर्किट, अब इसके अंदर मैंने यहां पे लगा दी एक बैटरी 12 ओम्स की, 12 वोल्ट की, सॉरी 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और ये 3 ओम का मैंने इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है। अब क्या होगा कि करंट यहां से चलेगा, करंट जब यहां से चलेगा तो यहां पहुंचेगा, यहां तक तो ये फास्ट है, लेकिन क्या हुआ कि यहां पर स्पीड ब्रेकर आ गया, यहां पर रेजिस्टेंस आ गया, उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। अब सवाल ये है कि इसके अंदर से करंट कितना जाएगा, तो तुमको एक ओम्स लॉ पता होगी, 10th क्लास में थी, V इक्वल टू आई आर। तो मैंने डाला वोल्टेज V, करंट मुझे पता करना कितना जाएगा, तो रेजिस्टेंस डाला मैंने 3, तो करंट हो गया इसके अंदर 4 एम्पियर का। ठीक है। 4 एम्पियर का करंट यहां से जाएगा और यहां से होते होते इसमें चला जाएगा। अब मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर जगह पे कितने एम्पियर का करंट है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जब तक रेजिस्टेंस नहीं आया तब 4 एम्पियर का करंट है। अब जब रेजिस्टेंस आ गया तो उस केस में क्या 4 एम्पियर का ही करंट रहेगा, या फिर यहां जब पहुंचेगा तो वो करंट कम हो जाएगा? तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, रेजिस्टेंस लगा दिया करंट कम हो जाएगा। करंट कम नहीं होता। अरे जब इधर से 4 एम्पियर का, मान लो यहां से 4 आदमी मोटरसाइकिल लेके निकल गए और रास्ते में स्पीड ब्रेकर आया तो इधर साइड 3 पहुंचेंगे या 2 पहुंचेंगे, ऐसा थोड़ी 4 के 4 ही पहुंचेंगे, वो तो बीच में गायब कहां हो जाएंगे। बस ये होगा कि उनकी स्पीड डाउन हो जाएगी। स्पीड डाउन हो जाएगी इसका मतलब वो ज्यादा समय लेंगे पहुंचने में, और अगर ज्यादा समय ले रहे हैं पहुंचने में, इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा करंट है वो स्लो हो गया। ठीक है। जिसको वहां पे पहुंचना था जल्दी से, वो क्या हो गया, स्लो हो गया। तो अगर यहां 4 एम्पियर का करंट है तो 4 एम्पियर का ही करंट होगा। लोगों को मिसकंसेप्ट है कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम हो जाता है। ठीक है। आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम हो जाता है, लेकिन करंट जो यहां से घुसता है वो कम नहीं हो जाता। यदि तुमने इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो इस सर्किट का ओवरऑल करंट कम हो जाएगा। ठीक है। ये एक तरीके से ऐसी बात है जैसे मान लो कि हमने बोला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी क्या, बाधाएं। ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बाधाएं। एक मिनट रुको। ठीक है। तो यहां पे इसमें कुछ कैमरे में प्रॉब्लम आ गई, वेट करिए 1 मिनट।
ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब यहां पे ध्यान दें कि रेजिस्टेंस जो अपन ने लगाया उसने क्या किया, करंट कम करा, लेकिन क्या किया, ओवरऑल कम करंट कम किया। अब मैंने क्या बोला कि ये बाधाएं हैं, रेजिस्टेंस ने क्या है, बाधाएं हैं। बाधाएं हैं तो मान लो कि तुम गाड़ी लेके यहां से निकले रोड पे और तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है और यहां पे बाधा खड़ी है। बाधा मतलब कौन खड़ा, पुलिस वाले खड़े हैं चालान बनाने के लिए। अब यदि हमको यहां पता पड़ जाएगा कि पुलिस वाले खड़े हैं तो बहुत सारे लोग इधर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, ये समझ में आई बात। इसका मतलब रेजिस्टेंस होगा तो लोगों के जाने की संख्या कम हो जाएगी। मान लो कि पहले 10 जाते थे तो अब 3 ही जाएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि 3 जब यहां पहुंच गए तो इधर साइड 2 ही बचे, एक को क्या पुलिस वाले ने खा लिया, क्या हुआ, तीनों ही तो पहुंचेंगे ना उस साइड। इसका मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से ओवरऑल करंट कम हो जाता है। अब यहां पे देखो, मान लो कि मैं 3 ओम्स की जगह चेंज कर दूं और 3 ओम की जगह मैं चेंज करके 6 ओम कर दूं, ध्यान से देखें 6 ओम्स कर दूं, तो अब मेरे को फिर से ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज तो मेरा वही है 12 वोल्ट, करंट और रेजिस्टेंस की जगह 6, इसका मतलब करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर का हो गया। 2 एम्पियर का करंट हो गया तो पहले से कम हो गया ना, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि करंट जो है वो कम हो जाता है। इसका मतलब पहले 4 लोग यहां से निकल रहे थे, लेकिन जब अपन ने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, हमने दिक्कतें बढ़ा दी, तो अब घर से 2 ही लोग निकल रहे हैं। ठीक है ना, अब 2 ही लोग निकल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे जब 2 एम्पियर का करंट पहुंचा तो इस साइड रेजिस्टेंस ने करंट कम कर दिया, इधर साइड 2 एम्पियर ही रहेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीजेस द स्पीड, लेकिन ओवरऑल सर्किट में डिक्रीजेस द करंट। ठीक है, अब फिर से सुने, ध्यान से सुने, क्या बोला मैंने, अगर तुम सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम करेगा क्या, तो उसका आंसर है ओवरऑल करंट कम करेगा, लेकिन उसमें से जाने वाला करंट कम नहीं कर सकता, वो उसकी स्पीड डाउन कर देता। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखें। ठीक है, तो एक मैं पॉइंट बोलते जा रहा हूं, तुम लोग लिखते जाओ उसको, इसको कुछ भी उतारने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे, उसी के अंदर आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर करते जाए। तो हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या आगे क्या बोला, इट डिक्रीजेस ओवरऑल करंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, इट डिक्रीजेस द ओवरऑल करंट ऑफ द सर्किट का टोटल करंट कम कर देगा। ठीक, अब सर्किट का टोटल करंट कम कर देगा तो रेजिस्टेंस को नापेंगे कैसे। ठीक है, तो सिंपल है, ज्यादा टाइम लग रहा है करंट को पहुंचने में, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कब ज्यादा माना जाएगा, जब करंट का पहुंचने का टाइम ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक, अब देखें सिंपल, मान लो कि ये कंडक्टर, ठीक, यहां से एक मेटेलिक कंडक्टर है, यहां से हमने बोला करंट जा रहा है, यहां पहुंच रहा है। अब ए से बी पे पहुंचने का टाइम किस बात पे निर्भर करता है, तो ए से बी पे पहुंचने का टाइम ये किस बात पे निर्भर करता है कि तुम्हारा रोड कितनी लंबी है। अरे रोड बहुत लंबी होगी, मान लो कि मैं ऐसा वाला बना दूं तो इसको जाने में समय लगेगा ना, यहां से यहां तक। ये जो 10 मीटर कवर कर रहा था 100 मीटर कवर करना है, तो सीधी बात है कि सेम स्पीड पे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, स्पीड तो कांस्टेंट मान ली हमने। दूसरी चीज इस बात पे निर्भर करता है, क्योंकि करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो इस बात पे निर्भर करता है कि ये रोड जिसमें से जा रहा है कितनी चौड़ी है। ठीक है, रोड का चौड़ा होना जरूरी है। इसका मतलब यदि ये ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता। अगर ये ऐसा होता तो क्या होता कि रास्ता चौड़ा हो जाता, और रास्ता चौड़ा हो जाता तो आसानी से चले जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि रास्ता चौड़ा हो और मंजिल जो है वो पास हो, यानी यहां नहीं पहुंचना हमको तो बस यहीं पहुंचना, इतना सा। तो ये तो बहुत ही कम रेजिस्टेंस हो गया, इसका रेजिस्टेंस यानी रुकावट कम हो गई, क्योंकि रास्ता चौड़ा है और पहुंचना भी जल्दी से। इसका मतलब एरिया पे डिपेंड है, ये एरिया पे। ठीक है, अब एरिया पे डिपेंड है तो 2 बातों पे डिपेंड हो गया, एक तो उसकी लेंथ पे डिपेंड हो गया, एक एरिया पे डिपेंड हो गया। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सीधी बात। लंबाई ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, दिस इज फर्स्ट। दूसरा, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनेट टू, बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डायरेक्टली इनवर्सली क्यों, क्योंकि एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, चौड़ी रोड, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रुकावटें कम। ये 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी चीज, इसके अंदर क्या मटेरियल यूज करके बैठे हो, तुम सिल्वर लेके आए हो
कि तुमने कॉपर ले लिया है कि तुमने आयरन ले लिया, इस पर डिपेंड करता है। लोहा होगा रेजिस्टेंस ज्यादा देगा, कॉपर का वायर होगा कम रेजिस्टेंस देगा, एल्यूमिनियम होगा ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, सिल्वर होगा सबसे कम रेजिस्टेंस देगा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर जो है उसका रेजिस्टेंस कम, तो इसका मतलब ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, एक और चीज पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं टेम्परेचर, लेकिन फिलहाल मैं टेम्परेचर नहीं लिख रहा क्योंकि मैं ऐसे बोल रहा हूं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं अगर बात करेंगे तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला बताऊंगा आगे। अभी अपन ये मान के चल रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो अब अपने को ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो गई। ज्यादा समय लग रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन जल्दी घर नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब रास्ता लंबा है। दूसरा, रास्ता सकरा होगा और ट्रैफिक जैम सा हो गया होगा। तो हमने क्या बोला कि अगर एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसका कुछ मटेरियल है, तो उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने पर करंट को ज्यादा समय लग रहा है तो ज्यादा रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस किस किस बात पर निर्भर करता है? लेंथ पे, उसके एरिया के रेसिप्रोकल पे, और इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अब इन तीनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं, वास्तविकता में तो दो ही कंबाइन होंगे, तीसरा तो कांस्टेंट के रूप में आएगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। अब इसको इक्वल टू लगा के यहां पे मैं रो लगा दूंगा, रो L अपॉन ए, जिसके अंदर रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, रो इज कॉल्ड the resistivity and it depends on the material। ठीक है, resistivity and it depends on the material। किसकी resistivity ज्यादा? लोहे की ज्यादा, प्लास्टिक की तो और ही ज्यादा, इतनी ज्यादा है कि उसमें करंट जा ही नहीं पाएगा। तो resistivity is high for non-conductors, non-conductors, और लोएस्ट रेजिस्टिविटी जो है, बेस्ट रेजिस्टिविटी अगर अपन बोले या बोले कि लीस्ट रेजिस्टिविटी है, तो लीस्ट रेजिस्टिविटी इज ऑफ सिल्वर। सो इट इज ए गुड कंडक्टर, या बोल दें बेस्ट कंडक्टर। यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहां तक अब आप नोट कर ले, वो शायद कैमरे में नीचे वाला हिस्सा दिख नहीं रहा, ऊपर लिख देता हूं मैं। तो यहां पे किसकी रेजिस्टिविटी बेस्ट बताई है हमने? तो रेजिस्टिविटी इज लीस्ट किसके लिए? सिल्वर के लिए। ठीक, रेजिस्टिविटी इज लीस्ट फॉर द सिल्वर। यहां तक क्लियर है? अब ये नोट कर ले, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया, रेजिस्टेंस क्या होता है तुम्हें समझ में आ गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, चलिए नोट कर लिए, पॉज दबाइए, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ा रहा हूं, अब इस फॉर्मूले को यूज करना। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स चालू हो जाएंगे रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक, देखें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। देयर इज ए वायर of resistance, there is a wire of resistance 6 ohms. It is stretched to double its length, double its length. Find new resistance। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम था, खींच के उसको डबल लंबाई का कर दिया गया। तो अब ये बताइए कि रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमने क्या बोला है कि इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है रो L अपॉन ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, जिसके अंदर L क्या है? उसकी लेंथ है। ठीक है, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो साइड का एरिया, जैसे पेन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। ठीक है, दिख रहा है ना, ये गोल सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ना कि एरिया नहीं लेना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर इधर का लेना सिर्फ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है ए, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है जनरली। ठीक
ठीक है, जैसे इसका डस्टर का बोला कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब डस्टर को यूं काट दिया बीच में से, तो दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए एंड रो इज द रेजिस्टिविटी। और इस रेजिस्टिविटी का अगर रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, तो ये कंडक्टिविटी कहलाती है सिग्मा। तो सिग्मा इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। तो एक रेजिस्टिविटी यानी कि रोकना और कंडक्टिविटी यानी करंट को बहाने देना। अब क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस शुरुआत में उसका कितने ओम्स था, 6 ओम्स था। इट इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। अब अपन ने क्या किया कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लगाया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और डबल कर दी अगर उसकी लेंथ, तो हमने बोला कि ये 12 हो जाएगा और एरिया वही रहेगा। तो 2 टाइम्स यदि हो गया तो लंबाई अगर दुगनी कर दी तो इसका आंसर 12 ओम्स होना चाहिए, ऐसा अपन ने सोचा, जो कि बिल्कुल गलत सोचा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने लंबाई खींच के डबल करी, उसकी लंबाई डबल नहीं करी। अब इन दोनों में अंतर समझो, लंबाई डबल करना और खींच के डबल करने का अंतर क्या है। जैसे पेन है, अगर ये लंबाई थी और मैंने इसकी लंबाई डबल कर दी तो मैंने इतना बड़ा पेन कर दिया। ठीक है, अब इतना बड़ा पेन कर दिया तो यहां से लेके यहां तक करंट को जाने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय ज्यादा रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैंने इसको खींच के डबल करा है तो 100% ये इधर से पतला हो गया होगा। ठीक है, जबकि पहले वाले केस में नहीं, पहले वाले केस में डबल कर दिया। अब यहां बोल रहा है स्ट्रेच टू डबल, स्ट्रेच टू डबल पतला हो गया होगा। पतला हो गया होगा तो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी असर आ गया होगा। ठीक है, अब उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी असर आ गया होगा, तो वो क्या असर आया होगा ये अपने को देखना पड़ेगा। तो मान लें कि अपन ने बोला कि ये ऐसा था। ठीक है, अब तुमने खींच के इसको बड़ा किया, तो बड़ा किया तो जो लेंथ एल थी, ये एल तुमने जब डबल कर दी तो ये ऐसा लंबा हो गया। ऐसा लंबा हो गया तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 12। और लेंथ जब 12 हो गई तो एरिया चेंज हो गया। तो पहले जो एरिया ए था, अब वो एरिया कितना हो गया पहले निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि इसका जो वॉल्यूम था और इसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। वॉल्यूम मतलब मटेरियल, जितना लोहा कॉपर जिसका भी बना उतना जितना था पहले उतना ही था, वो मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ ना। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। अब नया एरिया कितना है, तो नया एरिया मान लो ए डैश है, तो नया एरिया अगर मैंने ए डैश लिखा तो लेंथ कितनी लिखूंगा मैं, 12। अब लेंथ से लेंथ कैंसिल, इसका मतलब नया एरिया ए डैश कितना आ गया, a/2 आ गया। इसका मतलब इसका एरिया आधा हो जाएगा इधर साइड। और सीधी बात है, आधा हो जाएगा तभी तो डबल होगा ना उस साइड। ठीक है, और अगर तुमने खींच के 3 गुना कर दिया तो इधर से 1/3 हो जाएगा, इधर का ही तो मटेरियल उड़ जाने वाला है ना। तो ये क्या अपन ने क्या बोला कि एरिया हो जाएगा आधा। अब अपन नया रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो नया रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू रो, रेजिस्टिविटी तो चेंज हुई नहीं, मटेरियल बदला नहीं, L चेंज हो गया, एरिया चेंज हो गया, सब डैश में चलेगा। अब रो की जगह रो लिखा, बोलो लेंथ कितनी गुना कर दी, उसने डबल कर दी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, वो आधा हो गया। तो ये जो 2 है ये ऊपर चला गया और 2 ऊपर चला गया तो इट बिकम 4L/A। तो कुल मिला के इतना हिस्सा यदि देखोगे तो ये रेजिस्टेंस तो 4 ही रहेगा ना। ठीक है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है इतने हिस्से को क्या R लिख देंगे तो 4 ऐसा कैसा आ गया, इसका मतलब 4 गुना आंसर आ गया। इसका 4 गुना आंसर आ गया। तो पहले कितने ओम्स था, 6 ओम्स था। अब उसका 4 गुना कर दो तो 4 × 6 दैट विल बी 24 ओम्स। ये ओम का सिंबल है। ठीक है, तो 24 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा यदि तुमने खींच के डबल कर दिया उसको। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिटा रहा हूं मैं इसको। अगले क्वेश्चन में मान लो कि मैं एक रेक्टेंगुलर तुम्हें चीज दूं, जैसे इसमें तो सिलेंड्रिकल दी थी, ऐसे दूं रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर मैंने तुम्हें दिया। ठीक है, दिस इज रेक्टेंगल और 3 डायमेंशनल फिगर बना रहा हूं, ये 3 डायमेंशनल। ठीक है ना, तो ये ऐसा हो गया रेक्टेंगुलर। ये डस्टर ही बना दिया, मान लो कि लोहे का या सोने का किसी का भी मेटल का डस्टर। अब वो बोल रहा है कि यहां से यहां तक 12 मीटर है। ठीक है, ये वाला जो है ये 2 मीटर है और ये वाला 3 मीटर है, ये 3 मीटर। और इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो 12 है। ठीक है, 12 यूनिट्स, SI यूनिट्स। कोई पूछेगा यूनिट निकाल के बताओ, निकाल देते 2 मिनट में। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A।
रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स, रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछी है, लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल इधर चला गया तो रो इज इक्वल टू ओम मीटर। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, 12 यूनिट्स है, इसका मतलब 12 ओम मीटर है, 12 ओम मीटर। यहां तक समझ में आई बात। पूछा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक, रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का रेजिस्टेंस निकालो। अब क्या होता है, कुछ लोग बिना अकल लगाए सीधे चालू हो जाता कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, कैसे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो बोला आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी की जगह डाल दिया 12, लेंथ कितनी दिख रही है 12, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिख रहा है, तो ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां से, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 2 जा 12, तो आंसर 24 ओम्स। ठीक है, क्या ये आंसर सही है? देखो, रेजिस्टेंस की जगह 12 लिखा, रेजिस्टिविटी की जगह, लेंथ की जगह 12 लिखा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा एरिया है तो ये 6 का एरिया है, तो 6 2 बार कट गया, कैलकुलेशन तो सही है ही, तो क्या ये आंसर सही है? तो उसका आंसर है नहीं। रीजन ये है कि रेजिस्टेंस हमेशा 2 सिरों के बीच में निकलता है, और उससे वो 2 सिरे बताने पड़ेंगे कि किसके बीच में निकालना। ठीक है, जैसे मान लें कि ये जो डस्टर है, ठीक है, इसी का रेजिस्टेंस निकालना है। अब अगर मैं यहां से करंट भेजूं, यहां से, और वो चलते चलते इधर पहुंचे, और ऊपर से करंट भेजूं और वो चलते चलते नीचे पहुंचे, इन दोनों में अंतर है। इस जगह से यदि करंट घुसा इस वाली फेस से, और इस वाली फेस से घुस के यूं चला, तो उसे ये लंबाई तय करनी है। ठीक है, और इतना चौड़ा रास्ता मिलेगा, ये वाला जो चौड़ा रास्ता। लेकिन अगर वो यूं में चला तो इतना चौड़ा रास्ता मिलेगा और सिर्फ इतनी ही लंबाई कवर करनी, क्योंकि ऊपर से सिर्फ नीचे ही तो आना है उसको। यहां तो इधर से घुसेगा तो पता नहीं कहां से निकलेगा, तो ये तो सुरंग है बहुत लंबी है, तो सिर्फ ऊपर से नीचे, तो इसमें रेजिस्टेंस कम मिलेगा ना उसको, तो फिर उसे बताना पड़ेगा ना रेजिस्टेंस किधर से, इधर से जाएगा और इधर से निकलेगा तो अलग रेजिस्टेंस, वाई एक्सिस पे अलग रेजिस्टेंस, जेड एक्सिस पे अलग रेजिस्टेंस, तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हम को क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा आ गया कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक, तो हम क्या बोलेंगे, वी कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि तुमने बताया ही नहीं किस सिरे के बीच में निकालना। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है तो सही लगाया है, लेकिन कहां निकालना है ये उसने बताया नहीं है, तो इट इज अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालना। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है तो हमको ये पता है कि वाई एक्सिस तो इधर से होगी, ऐसे यहां से, तो इसको मैं वाई बोल दूं, इसको मैं वाई डैश बोल दूं, इसका मतलब मेरा करंट यहां से चलेगा और नीचे जाएगा, तो उसको इतना चौड़ा रास्ता मिलेगा और छोटा सा लंबाई नहीं। अब ध्यान दें क्या गलती होगी, तो रेजिस्टेंस जो है वो अपन निकाल रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो मैं यहां आर वाई लिख देता हूं, विच इज इक्वल टू रो, रेजिस्टिविटी तो 12 ही है। बता लेंथ कितनी लूं, ध्यान से सोच के बता ना, लेंथ कितनी लूं, क्या ये लेंथ लूं, क्या इस रास्ते में जाना, नहीं ना, उसको तो सिर्फ इतना ही उतरना है ना, तो उसके लिए लंबाई ये हो जाएगी। अब हमारे दिमाग में क्या, लंबाई मतलब यूं में होता, ऐसा नहीं है, जितना रास्ता है उसकी लंबाई। अब तुम यूं उतर रहे हो तो ये रास्ते की लंबाई है, इधर जा रहे हो तो ये रास्ते की लंबाई है, सिंपल है। तो रास्ते की लंबाई अब की बार कितनी हो जाएगी, 3 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा ये वाला, ये ग्रीन हिस्सा, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस एरिया में से घुसेगा ना, इधर से भी करंट घुस सकता है, इधर से भी घुस सकता है, तो कहीं से भी जा सकता है, इतना बड़ा एरिया उसके पास। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतने हिस्से का एरिया है, इतने हिस्से का। अब ये है कितना, तो 12 फीट है इधर साइड, 12 मीटर, और 12 मीटर है तो यहां भी 12 मीटर ही होगा, और 12 मीटर में मल्टीप्लाई करना है कितने का, 2 मीटर का, तो ये 2 मीटर यहां होगा, तो 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, तो इट इज 12 इंटू 2, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इससे पता पड़ेगा कि 12 से तो 12 कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या, 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 1.5 ओम्स। ये कम रेजिस्टेंस है, जबकि तुमने कुछ और निकाल लिया था पहले। ठीक है, मैंने ही निकाला था मतलब। अब सेकेंड देखें, अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बोलता हूं तो पुराना कैलकुलेशन सही था। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का मतलब क्या है, इधर से जाएगा करंट, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा ना, और इधर से बाहर निकल जाएगा। अब इधर से बाहर निकल जाएगा तो रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, तो रेजिस्टिविटी तो वही होगी 12, लंबाई कितनी लोगे, ये लंबाई, ठीक है, तो इट इज 12, और अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा दिस इंटू दिस, क्योंकि इसी फेज में से बाहर निकल जाएगा, तो दैट विल बी 3 इंटू 2, और 3 इंटू 2 इज 6 2 जा 12, तो ये हो गया 24 ओम्स। यहां ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है क्योंकि लंबा रास्ता और सकरा है, ऊपर चौड़ा रास्ता और छोटा। थर्ड नंबर, जेड एक्सिस के अलॉन्ग बताओ, तुम करो कोशिश। जेड एक्सिस के अंदर क्या होगा, ये यहां से घुसेगा,
वो पीछे निकल जाए, कहां से घुसेगा, ये यहां से घुसेगा और ये इधर पीछे निकल जाएगा, ये है जेड एक्सिस, ठीक है। ऐसे जैसे बोर्ड में यूं घुस गया हो बाहर से अंदर की तरफ, तो जेड एक्सिस में ये बताएं कि व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ बताओ, तो लेंथ विल बी 2 मीटर, ऐसे में जाना है ना, तो रेजिस्टिविटी तो 12 ही रहेगी, लेंथ हो जाएगी 2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये सफेद सफेद हिस्सा, तो ये हो जाएगा 12 मीटर बाय 3 मीटर का, 12 मीटर बाय 3 मीटर यानी 36 हो गया है, 12 इंटू 3 ये कैंसिल आउट हो गया, 2/3 इज 0.66, सबसे कम रेजिस्टेंस इस वाली पे, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस जो है वो न स्केलर क्वांटिटी है न वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू हर एक्सिस पे डिफरेंट है, इवन हर एक्सिस पे क्या यू में निकालेंगे तो अलग रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो बात अलग है, हम निकाल नहीं पाएंगे उसको क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, इसलिए टेंसर क्वांटिटी है वेक्टर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज टेंसर क्वांटिटी क्योंकि इसकी वैल्यू अलग जगह पे अलग होती है। क्या 11 की कोई सी टेंसर क्वांटिटी याद है तुमको? एक ही थी, ठीक है, एक स्पेशल थी, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर, क्योंकि अगर मैंने तुमसे बोला कि डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां निकालो तो अलग आएगा, यहां से निकालो अलग आएगा, इस एक्सिस पे निकालो अलग आएगा, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लगा के निकालते थे, हर एक्सिस पे अलग। जब चीज हर एक्सिस पे अलग तो वो कौन सी क्वांटिटी हो गई? टेंसर हो गई। ये भी हर एक्सिस पे अलग है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी हो गई? टेंसर हो गई। क्लियर है ये? तो इसको नोट कर लें फटाफट, आगे बढ़ाएं फिर अपन।